अस्सलाम वालेकुम। तो अब ये हमारे पास ये वाला व्यू गिवन है, इसके अंदर हमें ऑर्थोग्राफिक दिया हुआ है और हमें कह दिया गया है कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें पता है कि जो टॉप व्यू होता है वो ऊपर होता है और उसके नीचे फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके नीचे फ्रंट व्यू बना हुआ है, ऊपर टॉप व्यू बना हुआ है। अब हम लोगों की मर्ज़ी है, फ्रंट व्यू हम लोग एक्स एक्सिस पे बनाना चाह रहे हैं या जेड एक्सिस पे बनाना चाह रहे हैं, हम लोगों की मर्ज़ी है, हम लोग जेड एक्सिस पे बनाएंगे इस दफ़ा। ठीक है, और बाकी ये कि हमें ये देखना है कि जो हमारे पास फ्रंट व्यू है इसकी टोटल बेस है कितनी। ठीक है, बेस बनानी है ना सबसे पहले, तो इसकी बेस चेक करें तो 100 है। 100 के बाद सर्कल का रेडियस गिवन है, तो ये टोटल 125 हो गई इसकी बेस। ठीक है, जो हमारे पास जो फ्रंट व्यू गिवन है उसकी। ठीक है, तो 125 की हम यहाँ पे बेस बनाएंगे, 100 और प्लस का 25 जो सर्कल का रेडियस है। ठीक है, या नीचे वाला बॉक्स देख लें, कुछ भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये टोटल 125 है, इसकी हमने बेस बना ली। बेस बनाने के बाद हमें फ्रंट व्यू की जो हाइट है वो भी गिवन है। फ्रंट व्यू देखें आप लोग, नीचे वाला, ठीक है, 50 गिवन है इसकी हाइट। तो हम इसकी जो हाइट है वो 50 बना लेंगे। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं 50 की। ये हमने 50 की इसकी हाइट बना ली। उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रंट व्यू का जो ये वाला स्क्वायर बना हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड का, हमें ये बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कितना आगे आना पड़ेगा, 25। ठीक है, 25 के आगे हम लोग कितना आएंगे, 30 है ऊपर। अगर हम देखें तो ये 55 है टोटल। 30 प्लस 25, 30 ऊपर देखें, ऊपर टॉप व्यू में देखें 30 प्लस नीचे वाला 25। ठीक है, 30 प्लस 25, ये हम 55 आगे आ गए। सही है, 55 जैसे ही आगे आ गए। अब हम इसको नीचे लेके जाएंगे, कितना नीचे लेके जाना है, 50 में से 15 माइनस कर दें। ठीक है, तो हम उसको इतना नीचे लेके जाएंगे 35, तकरीबन इसको आपको 35 नीचे लेके जाना है। नीचे वाले फ्रंट व्यू में आपको क्लियरली दिख रहा है कि 50 में से 15 माइनस करेंगे तो बीच का ये वाली लाइन जो मैं अभी बना रही हूँ ये आ जाएगी। ठीक है, तो 50 माइनस 15 करके हमने ये बना लिया। इसके बाद हमने सिंपल जो है इसको आखिर तक जो है इसके पैरेलल, जो हमारा जेड एक्सिस है इसके पैरेलल हमने स्केल को सेट किया और हमने इसको इस तरह से लाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी वाई एक्सिस तक। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमें जो है ट्राइंगल भी बनाना है। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, मगर ये फ्रंट व्यू से हमें दिख तो रहा है, मगर ये थोड़ा सा पीछे बना हुआ हो, आगे बना हुआ हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले बाकी सारी चीज़ें बना लें फिर ये ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, तो सामने से तो हमें ये चीज़ें दिख रही थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो जो साइड व्यू है, साइड व्यू कैसे पता चलेगा, साइड व्यू की बेस होती है टॉप व्यू की हाइट। ठीक है, तो हम सिंपल टॉप व्यू की हाइट देख लेंगे। टॉप व्यू ऊपर बना हुआ है, इसकी हाइट देखें अगर आप 15 प्लस 20, ऊपर वाले का नहीं लिखा हुआ मगर वो भी 15 है, तो ये टोटल 50 है। ठीक है, 15 15 30, 30 प्लस 20 50। तो जो साइड व्यू की बेस होगी वो 15 हो जाएगी, क्योंकि वही टॉप व्यू की हाइट भी होती है। तो ये 50 बना लिया हमने। अब हम इसको कितना ऊपर लेके जाएंगे, हमें पता है फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शंस होती हैं साइड व्यू के ऊपर, तो हम जो है इसको एक्सटेंड कर देंगे बिल्कुल इसी तरह। अगर आपने ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया था तो उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, उसके बाद जो है हमने सिंपल जो है 90 डिग्री पे सेट करके वाई एक्सिस के पैरेलल जो है इसको जो है जॉइन कर दिया। अब इस ये करने के बाद हमने इस बॉक्स को जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि हम इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे फिर ही टॉप व्यू बना सकते हैं, वरना हमें मुश्किल होती है। बॉक्स कंप्लीट करने के लिए ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो एक्सटेंड करते हैं हम चीज़ों को, इतनी मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम देखते हैं हम लोग किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू की हम लोग जो है बना लेते हैं हाइट। ठीक है, अगर आप टॉप व्यू की हाइट देखो तो वो है हमारे पास 50। तो ये हमने इसके पैरेलल सेट करके हम लोग कितना लाइन मेजर हमने की 50 की। ठीक है, ये मेजरमेंट से बना लिया हमने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो अपना स्केल है उसको आप लोगों ने जेड एक्सिस के पैरेलल सेट किया और ये आप लोग आगे लेके चले गए। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये आगे लेके जाएंगे अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड कर दें जितना आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, मगर ये टॉप व्यू से भी अगर आप देखें तो ये बॉक्स ऊपर से बनेगा ना, टॉप व्यू में भी आपको वो बॉक्स दिख रहा है ऊपर वाली जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है। तो इस बॉक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा पहले। इसके लिए हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल स्केल को सेट किया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये तो बिल्कुल एक्यूरेट मेरा ज्वाइन हो गया, मगर आप लोगों को क्या पता एक्सटेंड हो रहा हो। ठीक है, या फिर मैं वैसी बनाती हूँ तो एक्सटेंड होता है तो मैं मिटा देती हूँ फिर। तो आप लोग भी मिटा दीजिएगा जो एक्स्ट्रा पार्ट हो। अब हमने इसको मज़ीद बनाना है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हमने सेट किया अपने स्केल को और हमने इसको नीचे तक एक्सटेंड कर दिया बिना किसी मेजरमेंट के। ये सारा काम मैं बिना किसी मेजरमेंट के कर रही हूँ। ठीक है,
एक्सटेंड करके हमने सिंपल वापस से जेड एक्सिस के पैरेलल सेट किया अपने स्केल को, और ये जो लास्ट से हमारे पास जो फ्रंट साइड व्यू का जो कॉर्नर था, यहाँ से हम लोग जो है एक लाइन हमने खींची और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। लाइन एक्सटेंड करने के बाद हमने यहाँ पे क्या बनाना होगा, हमने इसको जो है सबसे पहले तो मिटा देते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट मिटा दिया। अब अगर हम देखें ना तो हमें टॉप व्यू से दिख रहा है कि वो हेक्सागोनल शेप बनी हुई है, ठीक है। मतलब वो सीधा सा नहीं बना हुआ, जैसे ऊपर से अगर हम अपनी डायग्राम देख रहे हैं तो ये सीधी दिख रही है आइसोमेट्रिक व्यू, तो इसको हेक्सागोनल बनाना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम देखें तो हेक्सागोन की नीचे वाली साइड 15 का गैप है, फिर 20 का गैप है, फिर 15 है, सही है। तो हम इसको इस तरह से करके बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास टॉप व्यू से दिखेगा, किस तरफ दिखेगा, ये हमें फ्रंट व्यू से नहीं दिख रहा है, ये टॉप व्यू से दिख रहा है, ठीक है। टॉप व्यू से जो नीचे वाली साइड है। अब हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ से मेजर किया, यहाँ से 15 तक आपने एक लाइन खींच ली, अपने लिए डार्क करके खींच लें ताकि पता चल रहा है। यहाँ से 15 हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल इसको डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, 15, 20 और 15, जो कि आप लोगों को ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिख रहा होगा टॉप व्यू में, ठीक है। ये 15 हो गया, 15 की थी इसकी चौड़ाई और बीच वाले की 20, ठीक है। ये हमारे पास 20 आगे गए हम, और ये एक और लाइन खींच दी यहाँ पे इस तरह से। अब जो इसका जो थर्ड पार्ट है वो ऑटोमेटिकली 15 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा 50 था। तो जो थर्ड पार्ट होता है ना 15, यहीं से हमने इधर भी 15 करना होता है, क्योंकि बीच में एक्सेस आ जाता है। तो एक्सेस वाले एरिया में आपने दोनों साइड पे 15-15 रखना है, ठीक है। दोनों साइड पे सेम रखना है, हम 15-15 रखना है, और फिर इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। अभी ज्वाइन करने से पहले इसको आप लोगों ने जो कॉर्नर वाला होता है इसको बिल्कुल सीधा ऊपर लेके जाना होता है और ज्वाइन कर देना होता है। और ये जो एक्सेस के जो बराबर में होती हैं जो लाइंस हेक्सागोन बनाने के लिए, उसको 0 डिग्री पे हमने बिल्कुल करना होता है, और वो जो कॉर्नर वाला होता है उसको 90 डिग्री पे, ठीक है। इस तरह करके ये हमारे पास एक हेक्सागोन की शेप बन गई है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो आप लोगों के लाइट होंगे, उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं यहाँ पर मिटा देती हूँ देखने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास जो है किस तरह से दिखेगा, ठीक है। आप लोगों को नहीं मिटाना है, इसको बस डार्क कर लीजिएगा जो हमारे पास असल में हेक्सागोन है, ठीक है। असल में जो पार्ट्स दिखेंगे उसको आखिर में सबको डार्क करना है, ठीक है। ये हमने इसको इस तरह से मिटा दिया, और यहाँ से बीच से भी मिटा देंगे। इसको यहाँ से मिटाने के बाद छोटा कर देते हैं इसका साइज़ ताकि मिट जाए ठीक से। ठीक है, तो ये हमारे पास मिट गया है। मिटने के बाद हमें दिख रहा है कि अगर अब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमें एक हेक्सागोन जो है वो दिख जाएगा। अब हमें एक और चीज़ बनानी है, ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए सिंपल है, अगर हम देख रहे हैं, अब देखें जो ट्रायंगल की जो चौड़ाई है ना वो 12 है, तो हमने बिल्कुल सेंटर मार्क कर देना है दोनों का, क्योंकि ट्रायंगल बिल्कुल सेंटर पे बना हुआ है। 12 वाला जो इसका जो चौड़ाई है ऊपर अगर हम टॉप व्यू में देखें तो हमने सिंपल सेंटर मार्क करके हमने 6 मिलीमीटर इसके राइट पे जाना है और लेफ़्ट पर जाना है। इस तरह करके हम इस ट्रायंगल को बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना है, सेंटर दोनों में मार्क कर लिया, 6 मिलीमीटर राइट पे, 6 मिलीमीटर लेफ़्ट पर, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ से इस तरह करके ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम इसको बना के चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा। तो हम इसको यहाँ से स्केल ले आते हैं और सिंपल आप लोग मेजर करके यहाँ पे बना लीजिएगा, ये बिल्कुल जो है सेंटर में बन जाएगा। 6 मिलीमीटर राइट पे, 6 मिलीमीटर लेफ़्ट पर। तो यहाँ से हमने इसकी जो ये वाली लाइन है ज्वाइन कर दी, ठीक है। बिल्कुल ऊपर तक जाएगा ये। अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं ऑर्थोग्राफिक के अंदर तो आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल नीचे वो 15 के ऊपर वाले एरिया से शुरू होकर ऊपर तक गया है। तो हमने भी यही किया अपने आइसोमेट्रिक व्यू में, 15 जो है उसके जो चौड़ाई थी नीचे से उसके ऊपर से शुरू करके ऊपर तक लेकर गए, ठीक है। ये हमने जो है बना लिया। अब इस ट्रायंगल को फ्रंट व्यू में दिखाने के लिए, फ्रंट व्यू में तो हमें सीधा सा दिख रहा है ना, तो 90 डिग्री पे सेट करके आपको इसको अपनी मर्ज़ी से, मेजरमेंट नहीं है, एक्सटेंड कर दें, ठीक है। एक्सटेंड कर दें वाई एक्सिस के पैरेलल रख के, ठीक है। जैसे ही आपने ये एक्सटेंड कर दिया तो आपने उसके बाद रखना है एक्स एक्सिस के पैरेलल या जेड एक्सिस के पैरेलल, कोई भी रख दो, ठीक है।
वो रख कर आपने सिंपल क्या करना है, मैंने पहले यहाँ पे जेड एक्सिस के पैरेलल रख दिया है, ठीक है। इसको आपने जो कॉर्नर होता है ट्राइंगल का, जो कॉर्नर है आपने जो बनाया है जहाँ से, उधर ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इसको सेट करके बिल्कुल कॉर्नर पे, वो जो ट्राइंगल का कॉर्नर है उधर। अब ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, लाइन खींच देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने एक और लाइन यहाँ पे ज्वाइन करनी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हमने ज्वाइन कर दी। अब देखिए ये ज्वाइन हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आया है बिकॉज मैं यहाँ पे मेजरमेंट से नहीं बना रही, मैं यहाँ पे अपने अंदाजे से बना रही हूँ। आप लोग जब ये बनाएंगे तो तीनों आपकी लाइंस जो हैं वो लाजमन मैच करेंगी, ठीक है। क्योंकि सारा काम मेजरमेंट से होगा। ये बनाने के बाद इसको मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा सा जो है प्रॉपर हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुका है। इसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे पास 2 सर्कल्स बच जाते हैं, ठीक है। टॉप व्यू में हमें दिख रहे हैं बड़ा वाला जो सर्कल है वो सेमी सर्कल है और उसका रेडियस है 25, और जो छोटा वाला सर्कल है उसका डायमीटर है 25। हम आइसोमेट्रिक में सर्कल बनाने का तरीका डिस्कस कर चुके हैं, मगर हम इस वीडियो में वापस से देखेंगे। जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 25 है, मतलब कि उसका जो डायमीटर होगा वो 50 होगा, और हमें एक स्क्वायर बनाना होता है जिसका डायमीटर 50 हो, सही है। मतलब कि जिसकी हर साइड 50 हो, ठीक है। इसके लिए बड़े वाले सर्कल के लिए हम यही करेंगे। अब मैं पहले बड़ा वाला सर्कल बनाऊंगी, उसके बाद छोटा वाला सर्कल बनाऊंगी। अब अगर हम देखें ये जो हमने स्क्वायर बनाया था ना, ये जो ब्लू से हाईलाइट हुआ हुआ है, अगर आप लोग याद करें तो इसकी जो हमने लेंथ ली थी, अगर आप लोग अपने पास मेंशन कर करके बना रहे हैं तो वो 55 थी, और हमें जो बॉक्स बनाना होगा वो 50 का बनाना होगा, सही है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी, कहीं ऐसा ना हो कि यही वाला स्क्वायर ले लें आप लोग, समझें कि जो है ये पूरा वही है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो हमारे पास सर्कल का स्क्वायर है वो 50 है और ये वाला 55 है, तो हमें सर्कल के लिए अलग से ही यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सर्कल के लिए मैं यहाँ पे अलग से रेड से बनाऊँगी। हम लोग बना के देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो देखें ये वाली साइड तो हमारे पास 50 की थी, ये हमने 50 का ही बनाया था, ठीक है। तो ये हम लोग पूरे को लेंगे इसमें, ठीक है, पूरे को लेंगे और इसमें हम लोग 50 लेंगे। 50 लेंगे हम लोग ऊपर से, तो नीचे का थोड़ा सा हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से लाइन बना दी, और जो है ये यहाँ से बनाने के बाद हम लोग इस तरह से भी करके बना लेते हैं और अपना बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वही मेथड होगा, डायगनल्स वाला, और पॉइंट्स मीट करेंगे, और उसके बाद ये सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से करके बना लिया, और वो चौथी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना होता है, जो डायगनल है इसका वो बनाना होता है। डायगनल अगर हम बना लें तो ये हमारे पास इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब हम दूसरा डायगोनल बना देंगे। दूसरा डायगोनल भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें से छोटा डायगोनल कौन सा है, और फिर उसको मीट कराएंगे। मगर उससे पहले हमें चारों जो साइड्स होंगी उनके, ये हमने डायगोनल बना दिया। उसके बाद जो चारों साइड्स है ना उसके आप लोग मिड पॉइंट्स मार्क करेंगे, ठीक है। ये वाला डायगोनल अगर हम वापस बना लें ठीक से, तो ये इस तरह से करके बन गया। अब ये हमारे पास बन गया। अब जो चारों साइड्स है ना उसके सेंटर्स मार्क कर लें। मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सेंटर मार्क कर रही हूँ, अपने अंदाजे से। तो मे भी पॉसिबल कि यहाँ पे मेरे जो 3 पॉइंट्स हैं वो मीट करने चाहिए, सही है। मतलब कि मीट ना भी हुए, आप लोगों के पूरे मीट होंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से छोटा वाला डायगोनल चेक करें कौन सा है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला छोटा लग रहा था, सही है। तो इस तरह से करके ये हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब ये डायगोनल का एक कोना लिया और उसके सामने वाला हमने देखा कौन सा सेंटर पड़ रहा है, यहाँ से हमने इसको इस तरह ज्वाइन कर दिया। और इसी कोने से हमने देखा सामने एक और भी पड़ रहा है सेंटर, मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया इस तरह से। उसके बाद डायगोनल के दूसरे कोने से भी हमने यही काम करना है, बाकी 2 से ज्वाइन कर लेना है। ये हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो है हमने दूसरे कोने पर आए। दूसरे कोने से हम लोग जो है सामने देखा तो वो सेंटर पॉइंट दिख रहा था हमें, तो उस पर सेट कर लेंगे। अब देखिए वो मैंने जो है ना बिल्कुल कॉर्नर पर जो है फिक्स नहीं किया था, इस वजह से थोड़ा मसला हो रहा था। ये बिल्कुल बीच में आ गया है तकरीबन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना ये मीट करना चाहिए आप लोगों का भी, क्योंकि इसी पे डॉट, इसी पे प्रकार रख के हम लोग बना रहे होते हैं सर्कल,
तो ये वाला पॉइंट मीट करना ज़रूरी है। ये जो 3 लाइंस जहाँ से पास हो रही होती है ना, ये वाला पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने जो है यहाँ से भी जॉइन कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए। वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो मैं अब ग्रीन से मार्क करूँगी। यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं इसको ग्रीन से मार्क कर देती हूँ। एक ये वाला पॉइंट आया है और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट आया है। ठीक है, अब देखिए मैंने जो ब्लू और ग्रीन मार्क किया है ना, इसका आपने कंपास खोलना है। ये ग्रीन तक का कंपास खोलना है और ब्लू तक का कंपास खोलना है। ग्रीन तक का कंपास खोल के आपके पास जो है एक आर्क बनेगी। ठीक है, जो आपने नीचे वाली ग्रीन के बिल्कुल नीचे वाली रेड लाइन से शुरू करके ऊपर ब्लू तक लेकर जाना है। उसके बाद ब्लू तक का कंपास खोलना है और फिर ब्लू वाली जो लाइन है वहाँ से शुरू करके वो जो आर्क है वो आपने जहाँ तक सेमी सर्कल आपका बनेगा वहाँ तक लेकर जानी है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं यहाँ पे आपको रफली बना के दिखाती हूँ। ग्रीन पर रखने से ऐसे बनेगा, ब्लू वाली आर्क पर रखने से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। अब इसको जो है थोड़ा प्रॉपर बना लेती हूँ मैं और जो है उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये मैंने बीच वाला भी बिल्कुल मिटा दिया है। आप लोग इसको डॉटेड लाइन से बनाइएगा और छोटा वाला सर्कल को डार्क कर लीजिएगा। तो अब हम छोटा वाला सर्कल बना रहे हैं। छोटा वाला सर्कल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सेंटर तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। तो मैं इस पूरी लाइन के जो ब्लैक लाइन बनी हुई ना जिस पे मैंने रखा है स्केल, इसका सेंटर मैंने देख लिया सेंटर क्या है और उसको ग्रीन से मार्क कर दिया। अब इसके मुझे आगे जाना है। कितना आगे जाऊँगी मैं, 30 आगे जाऊँगी तो मैं उसके सेंटर तक पहुँच जाऊँगी, जैसा कि आप लोगों को टॉप व्यू में दिख रहा होगा। ठीक है, 30 आगे जाऊँगी तो इस सर्कल के सेंटर तक पहुँच जाऊँगी। जैसे ही मैं इस सर्कल के सेंटर तक पहुँच गई, 30 आगे गई और मैंने यहाँ से इसको जो है लाइंस खींच के मैं इसको इस तरह से कर लूँगी। ये मैंने यहाँ से लाइन एक्सटेंड कर दी एक और वहाँ से भी कर दूँगी जो 30 आगे गई हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ से सेंटर पॉइंट मिल गया छोटे सर्कल का। अब छोटा सर्कल है ना, उसका डायमीटर है 25। ठीक है, तो हमें जो स्क्वायर है उसकी साइड्स रखनी होंगी 25। तो ये बनाने के बाद हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी साइड होंगी 25। कैसे बनाएंगे, ये सेंटर मिल गया। अब हमने इसके नीचे आए, कितना नीचे आए, 12.5 नीचे आए। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल 25 चाहिए ना, तो 25 का हाफ हो जाएगा 12.5। 12.5 नीचे आके हमने इधर से 12.5, इधर से 12.5। ठीक है, इसी तरह से ऊपर भी इधर से 12.5। ठीक है, और उधर से भी 12.5, मतलब राइट पर भी और लेफ़्ट पर भी। इस तरह से हमने बना लिया और सिंपल है। आखिर में हमने ये दोनों जो साइड्स हैं इसको जॉइन कर देना है बस। ठीक है, ये हम जॉइन कर देंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो सिंपल इरेज कर दें। ठीक है, क्योंकि वैसे डायगोनल्स वगैरह बहुत होंगे तो वैसी कन्फ्यूजन होगी। अब हमने क्योंकि मेथड देख लिया है तो अब मैं इसको जो है जल्दी जल्दी करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से सर्कल बनेगा। तो ये हमारे पास इसका आइसोमेट्रिक व्यू बन चुका है और जो है हमने इस तरह से करके ही बनाया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरा आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे।